नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। देखिए, आज इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स में प्रॉफिट में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। 36% जो प्रॉफिट था उसमें कटौती देखने को मिली है। अब यह प्रॉफिट इतना कम क्यों हुआ है और इसके पीछे क्या रीज़न है, आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए फिर एग्जिट कर लेना चाहिए, इस विषय में पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और रिजल्ट्स में क्या बढ़िया है क्या ख़राब है, सारा कुछ जानेंगे हम इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, मेरा प्रयास आप लोगों को अपडेटेड रखने का अच्छा लगे, तो हमें भी इनकरेज करें एक लाइक करके और जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल के साइड पर हम आ गए हैं और बजाज फाइनेंस Q2 प्रॉफिट डिक्लाइंस 36% टू 965 करोड़। एनआईआई ग्रोथ बीट्स स्ट्रीट्स एस्टिमेट एट 4%। देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर आगे मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर अपनी कंक्लूड करेंगे आखिर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट जनरेट हुई है Q2 में वह है 965 करोड़ की। ठीक है, 965 करोड़ की हुई है। और यदि हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो 1506 करोड़ की प्रॉफिट पिछले साल से सितंबर क्वार्टर में हमें देखने को मिली थी। और उसका कारण जो है यहाँ पर सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है वह है एलिवेटेड प्रोविजंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिवेटेड प्रोविजंस मतलब कि प्रोविजंस को काफ़ी बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण कि यहाँ जो प्रॉफिट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि जो एक्सपेंसेस होते हैं उसी में से कुछ जो हम प्रोविजंस डालते हैं उसी में ऐड होते हैं। तो जो नेट खर्चा में से जो हमारी इनकम है उसको माइनस करते हैं तभी प्रॉफिट निकलता है। तो जिसके कारण कि प्रोविजंस बढ़ाने के कारण यहाँ पर जो प्रॉफिट है वह हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए, प्रोविजंस क्यों बढ़ाया गया। प्रोविजंस सिंपल आप सभी समझ ही रहे हैं कि अभी कोविड का जो इम्पैक्ट है वह बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है और यह एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसको कि लिक्विडिटी के बेसिस पर ही, लिक्विडिटी के दम पर ही ऐसे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो इनका हथियार होता है वह लिक्विडिटी होता है, पैसे होते हैं, फंड्स होते हैं। और यदि फंड्स की कमी हो जाए तो फिर स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपने येस बैंक का देखा होगा। तो इसके कारण कि इस जो क्राइसिस आई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर प्रोविज़न्स को काफ़ी बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण कि यहाँ पर प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी चिंता की वैसी बात नहीं है कि इसके जो रिज़ल्ट्स है वह ख़राब हुए हैं। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और बढ़िया जो हमें देखने को मिल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एनआईआई होती है नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें 4% की इजाफा हमें देखने को मिली है। 4165 करोड़ हुआ है Q2 फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यदि हम बात करें तो देखिए, यह एक और भी बहुत अच्छी बात है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, मतलब कि जिस रेट पर आप लोन देते हैं अपने कस्टमर्स को और जिस पर लोन लेते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। बैंकों का यह कोर सोर्स ऑफ इनकम होती है और इसमें इजाफा हो रही है, तो यह एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पर हमें दो पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है। तो जो रिजल्ट्स इसके जो ख़राब आपको फिगर दिख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और वहीं यदि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिल रही है। 1.1% की यहाँ पर ग्रोथ हुई है। 1.37 लाख करोड़ यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो कि फिर से एक यहाँ पर हमें पॉजिटिव बात बताई जा रही है। और वहीं यदि लिक्विडिटी सरप्लस की बात की जाए तो लिक्विडिटी की कोई कमी यहाँ पर नहीं है, ऐसा बजाज फाइनेंस बता रही है। इस सितंबर की यदि हम बात करें तो 22,414 करोड़ की लिक्विडिटी सरप्लस एट प्रेजेंट मौजूद है। और यदि पिछले साल से बात करें तो यहाँ पर 8,107 करोड़ ही लिक्विडिटी सरप्लस थी। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है प्रोविज़न्स की, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो यहाँ पर लोन लॉसेज और प्रोविज़न इस सितंबर क्वार्टर में 1700 मतलब 1700 करोड़ कर दिए गए हैं। वही यदि पिछले साल की बात करें तो 594 करोड़ थी, मतलब कि 3 टाइम्स लगभग यहाँ पर जो लोन प्रोविजंस वगैरह हैं उसे बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण कि हमें इतनी जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं यदि एसेट क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर एसेट क्वालिटी फिर से एक बार सुधरती हुई नज़र आ रही है।
देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए जिसे हम कहते हैं, जो कि सबसे बुरी बात है एनबीएफसीज और बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो उसमें यहाँ पर 37 बेसिक पॉइंट्स की गिरावट आई है, 1.03% इस क्वार्टर में एनपीए देखने को मिल रहा है। वहीं यदि नेट एनपीए की बात करें तो उसमें भी हमें गिरावट 13 बेसिक पॉइंट्स की गिरावट हुई है। एनपीए में आपको 37 बेसिक पॉइंट्स की गिरावट थी और नेट एनपीए में 13 बेसिक पॉइंट्स की गिरावट के साथ 0.37% रह गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। यहाँ पर जो आप सभी जान रहे हैं कि जो मोरेटोरियम वाली हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 31 अगस्त तक जो लोन्स थे या फिर जो अमाउंट्स थे उनको एनपीए घोषित नहीं किया गया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो जिसके कारण यहाँ पर जो एनपीए का जो डाटा है उसमें हमें चेंजिंग देखने को मिल रही है। यदि उस अकाउंट्स को एनपीए घोषित कर दिया जाता तो यहाँ पर 1.34% और 0.56% रह जाती है रेस्पेक्टिवली, क्या एनपीए और नेट एनपीए। मतलब कि एनपीए 1.34 रहती है जो कि एट प्रेजेंट 1 है, और नेट एनपीए 0.56 रहती है जो एट प्रेजेंट 0.37% है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो 6 महीने का जो पीरियड था लोन मोरेटोरियम वाला, उससे छोड़ दिया गया है एनपीए में, उससे कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि एज जो आरबीआई के अकॉर्डिंग जो लॉ है उसमें यदि 90 दिनों से अधिक हो जाती है कोई भी अमाउंट या फिर उस पर इंटरेस्ट उसका रिपेमेंट नहीं किया जाता है तो वो एनपीए हो जाती है। लेकिन जो आरबीआई का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला या फिर हियरिंग चल रही है, मतलब लोन मोरेटोरियम पे तो अभी पूरी हियरिंग नहीं आई है, लेकिन यह बात निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 31 अगस्त तक वाले जो अमाउंट हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनको एनपीए में अभी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो देखिए जो रिजल्ट्स थे मैंने आपको लगभग बता दिया, समझा दिया, और भी जो टेक्निकल टर्म्स है उसको फिर आपको और भी टाइम लग जाएंगे समझाने में। तो जो बेसिक चीज़ आप समझ ही गए होंगे कि रिजल्ट्स ज़रूर इसके डाउन हुए हैं, लेकिन इसके जो पीछे जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स उतने बुरे नहीं हैं। तो इसमें आपको कोई भी पैनिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल इससे होल्ड किए रहें, क्योंकि एसेट क्वालिटी से लेकर इसमें आपको एनआईआई सारा कुछ यहाँ पर हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। प्रॉफिट डाउन इसीलिए हुई है क्योंकि इसमें प्रोविजंस बढ़ा दिए गए हैं, बाकी कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।